में प्रदर्शनकारियों पर सम्राट सरकार का फैसला आने के बाद आखिर कितनी एफआईआर रद्द हुई है और कितने छात्र रिहा होंगे, इसको लेकर के तमाम अपडेट इस खबर में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बंद के दौरान खूब जोरदार बवाल हुआ था, छात्रों ने बवाल काटा था, पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी और कई सारे पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे, कई सारे छात्र भी इसमें घायल हो गए थे। इसी बीच आपको बता दें कि खबरें ये सामने आई कि कई सारे पुलिस कर्मियों ने छात्रों को उठा लिया, डिटेन कर लिया और कई सारे प्रदर्शनकारी को जेल भेज दिया। कई रातें उन्होंने जेल में काटी। उसके बाद अब खबर ये सामने आ रही है कि टोटल 335 छात्रों को रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कई सारी एफआईआर दर्ज जो की गई थी वो सब रद्द कर दी गई है और इसको लेकर के जो अपडेट है वो तमाम चीज हम आपको इस खबर में बताते हैं। बिहार सरकार ने प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों में बड़ी राहत दी है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले पटना समेत 15 जिलों में दर्ज 59 एफआईआर वापस लेने की अधिसूचना गृह विभाग ने सोमवार को जारी कर दी। इन मामलों में जेल भेजे गए 335 आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। पटना में दर्ज 24 मामलों में 86 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। राज्य भर में करीब 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुए थे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पटना समेत 15 जिलों में 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें 335 को जेल भेजा गया, 339 नाबालिग और छात्रों को छोड़ दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। जेल भेजे गए लोगों में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, माले विधायक संदीप सौरभ समेत माले के 4 नेता शामिल हैं। सरकार के फैसले के बाद संबंधित अदालतों में केस वापसी की प्रक्रिया चलेगी। वहीं हम आपको अब बता दें कि क्या हुआ क्या था। तो बेसिकली 15 जिलों में 164 अफसर कर्मी घायल हुए थे। राज्य में 14 सरकारी वाहन तोड़े गए थे और कई सारी गाड़ियों को फूंक दिया गया था। 13 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे, 3 को गोली लगी थी। पटना समेत 15 जिलों में प्रदर्शनकारियों के पथराव में 164 पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मी घायल हुए। सबसे अधिक पटना में 35 पुलिस अधिकारी और कर्मी घायल हुए। इनमें पटना के आईजी जितेंद्र राणा भी शामिल थे। पथराव में सारण सदर के बीडीओ दृष्टि पाठक की एक आंख चली गई, उनका आईजीएमएस में इलाज चल रहा है। रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार पर जानलेवा हमला हुआ, उनके सिर का मेदांता में ऑपरेशन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पटना समेत राज्य भर में 14 सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। छपरा में एक पुलिस वाहन फूंक दिया गया। पटना में 2 वाहनों में तोड़फोड़ हुई। बाकरगंज टीओपी पर सुतली बम से हमला और ट्रैफिक पोस्ट में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के अनुसार लाठीचार्ज में 13 प्रदर्शनकारी और आम लोग घायल हुए। सिवान में मोहम्मद आशिफ, आकाश और बुलेट कुमार गौर गोली लगने से घायल हुए। तीनों को पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार सरकार का यह फैसला राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विदेश से लौटने के बाद चेतावनी दी थी कि केस वापस नहीं हुए तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। आयसा और अन्य संगठनों ने भी 30 जुलाई को आंदोलन का ऐलान किया था। सोमवार को सीजेपी ने भी एक्स पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टैग कर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। शनिवार को सीजेपी और केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के बीच हुए समझौते में सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों में प्रदर्शन से जुड़े मामले वापस लेने पर सहमति बनी थी। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भी होना है। पटना हाईकोर्ट के वकील जगजीत रोशन के अनुसार सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद उसकी प्रति सभी संबंधित अदालतों के लोक अभियोजकों को भेजी जाएगी और उसके अलावा लोक अभियोजक केस की प्रति और सरकार आदेश के साथ अदालत में आवेदन देंगे। अदालत आदेश पारित करेगी और वहीं आदेश संबंधित जेल को भेजा जाएगा। इसके बाद बंदियों की रिहाई होगी। रिहाई के बाद पुलिस संबंधित थानों में दर्ज सरकारी मामलों को बंद करेगी। हालांकि निजी व्यक्तियों की ओर से दर्ज कराए गए मामलों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, जैसे वहां तोड़फोड़, मारपीट या निजी शिकायत वाले केस, क्योंकि ये वे पुलिस की ओर से दर्ज सरकारी मामले नहीं है। शहर के जेपी चौक के समीप नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक सिपाही ने AK-47 से फायरिंग की थी। जांच में सामने आया कि सिपाही ने इसके लिए किसी भी वरीय पदाधिकारी से अनुमति नहीं दी थी। एसपी पूरन कुमार झा ने सिपाही अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश और सारण के डीआईजी नीलेश कुमार की अनुशंसा के आलोक में की गई है। सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए जांच टीम गठित कर दी गई है। पुलिस की गोली से
कई लोग घायल भी हुए हैं, ये ऐसी बातें भी सामने आई हैं। लेकिन ये सब बातें जो है छात्रों के द्वारा कही गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि किसी को भी AK-47 से गोली नहीं लगी है और जो छात्र घायल हुए हैं उनको कहीं और से गोली लगी है। अब उसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। अब वो तो खैर अब पूरी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी कि आखिर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।